नमस्कार साथियों, आज है 3 नवंबर और इस सेशन में द हिंदू एडिटोरियल का वोकेबलरी कवर करते हैं। यानी कि द हिंदू एडिटोरियल के जो भी इंपॉर्टेंट वोकेब्स होते हैं उसे कवर कराया जाता है। तो चलिए सेशन शुरू करते हैं। उससे पहले वीडियो लाइक कर दीजिए और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये हमारा सोशल मीडिया है जहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर सेशन का PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल जल्दी से जाके ज्वाइन कर लीजिए। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं आज का इंपॉर्टेंट वर्ड क्या रहने वाला है। फर्स्ट वर्ड है नॉर्मलसी। नॉर्मलसी की बात करें तो एक नाउन है, ठीक है। ये नॉर्मल का क्या है, नाउन फॉर्म है। तो नॉर्मलसी क्या हो गया, यहाँ पे एक नाउन हो गया जिसका मीनिंग होता है ए सिचुएशन वेयर एवरीथिंग इज नॉर्मल और एज यू वुड एक्सपेक्ट इट टू बी। मतलब जैसा कि आप एक्सपेक्ट करते हैं सब कुछ वैसा ही हो, उस स्थिति को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मलसी बोलते हैं। यानी कि सामान्य स्थिति, इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। सिनोनिम्स की बात करें तो नॉर्मलिटी हो सकता है, कॉमनेस हो सकता है, रेगुलरिटी हो सकता है या फिर नॉर्मल हो सकता है। ये सब क्या हो गए, इसके सिनोनिम्स हो गए। तो आइए एक बार वर्ड देखते। देखिए सबसे पहले हम वर्ड देखें, फिर इसका ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है ये देखें। उसके बाद से देखें कि इसका इंग्लिश मीनिंग क्या होता है और इसका हिंदी मीनिंग देखें और फिर इसका सिनोनिम्स देखें। तो यही सारी चीज़ हम कवर करते हैं और जिस वर्ड का ट्रिक बनता है वो साथ में हम ट्रिक भी बताते हैं। तो वर्ड नॉर्मलसी हो गया, एक बार साथ में रिपीट कीजिए ताकि फील आए कि आप ऑफलाइन क्लास में बैठे हुए हैं। तो वर्ड क्या हो गया, नॉर्मलसी हो गया, जो एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है ए सिचुएशन वेयर एवरीथिंग इज नॉर्मल। मतलब ऐसी स्थिति जहाँ सब कुछ क्या एकदम बिल्कुल नॉर्मल हो और एज यू वुड एक्सपेक्ट इट टू बी, और या फिर जैसा आप एक्सपेक्ट किए हैं वैसा ही हो सब कुछ। तो सामान्य इसका हिंदी मीनिंग हो गया। सिनोनिम्स की बात करें तो नॉर्मलिटी, कॉमननेस, रेगुलरिटी या फिर नॉर्मल हो जाएगा। तो आई होप आपको ये वर्ड समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है चैंट। देखिए अगर वर्ड आपके सामने पड़े, जैसे यहाँ पे चैंट आ गया, तो अगर आपको पता है इसके बारे में ऑलरेडी तो जल्दी से वीडियो पॉज कीजिए और कमेंट सेक्शन में लिखना शुरू कर दीजिए और लिख के तब वीडियो आगे कंटिन्यू कीजिए। इससे क्या होगा कि आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो इंक्रीज होगा। आपको पता चलेगा कि ये सारे वर्ड हमें पता है या नहीं ऑलरेडी। और ऐसे बस सेशन देख रहे हैं तो उससे मज़ा नहीं आएगा। जब थोड़ा सा आप उसका आंसर देंगे, अगर पता है कुछ भी, तो इससे और ज़्यादा मज़ा आएगा। और डेली एज ए होमवर्क आपको क्या देते हैं कि जो भी वर्ड आप सीख रहे हैं उससे सेंटेंस बनाइए। तो अब धीरे धीरे स्टूडेंट्स सेंटेंस बनाने लगे हैं क्योंकि उनको खुद उनको मज़ा आएगा। तो हम सेशन के लास्ट में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए ये चैंट हो गया। चैंट क्या हो गया, एक नाउन हो गया। इसका मीनिंग होता है वर्ड्स और फ्रेज डेट ए ग्रुप ऑफ पीपल साउट और सिंग अगेन एंड अगेन। मतलब कोई ऐसा वर्ड या फ्रेज जो क्या करता है, एक पूरे ग्रुप के लोग उसे बार बार चिल्ला रहे हैं या फिर गा रहे हैं तो उसको चैंट बोलते हैं, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, चैंट। तो चैंट मतलब क्या होता है, जप करना, ठीक है। या फिर चैंटिंग मतलब चहचहाना भी होता है। जो चिड़िया होती है वो क्या करती है, वो पूरे ग्रुप में रहती है और चहचहाती है। तो चैंटिंग मतलब चहचहाना भी होता है या फिर जप करना होता है, मतलब कोई एक ही चीज़। सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स सिंग हो सकता है, इंटोन हो सकता है, सॉन्ग हो सकता है, फिर कोरस हो सकता है, ठीक है। ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो जैसे कि आप अपने आसपास में देखते हैं जब अष्टयाम वगैरह होता है या फिर कोई भी चीज़ जो रिलीजियस चीज़ होता है तो उसमें सब जो एक आदमी जो गाता है उसके पीछे पीछे सब लोग वही क्या करते हैं, दोहराते रहते हैं। तो उसको ही चैंट बोल सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा चैंट क्या होता है। तो एक बार इसको रिवाइज कीजिए। चैंट मतलब क्या होता है, जब करना, ठीक है। सिंग, इंटोन, सॉन्ग या फिर कोरस इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। पिक्चर में भी देख सकते हैं। तो पिक्चर जो भी रिलेटेड पिक्चर होता है यहाँ पे हम जरूर आपको दिखाते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है क्लस्टर। क्लस्टर वर्ड आपको सुना सुना लग रहा होगा क्योंकि जब आप ज्योग्राफी पढ़े होंगे तो क्लस्टर आपको मतलब सुने होंगे या फिर पढ़े होंगे। जो तारों का समूह वगैरह होता है उसको क्या बोलते हैं, क्लस्टर बोलते हैं। तो यहाँ पर क्लस्टर एक नाउन हो गया जिसका मीनिंग होता है ए ग्रुप ऑफ थिंग ऑफ द सेम टाइप डेट ग्रो और अपीयर क्लोज टुगेदर। मतलब ऐसा ग्रुप जिसमें क्या हो, एक सेम टाइप का ग्रुप हो, ठीक है। मतलब एक ही चीज़ का ग्रुप हो और वो कैसा दिखाई दे रहा हो कि बढ़ता हुआ, ग्रो होता हुआ दिखाई दे रहा हो या फिर एक साथ मतलब हो, क्लोज हो, ठीक है। तो क्लस्टर मतलब गुच्छा बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, गुच्छा। जैसे जो तारों के समूह होते हैं, जो ग्रुप ऑफ स्टार, उसको क्लस्टर बोला जाता है, ठीक है, क्योंकि वो समूह में रहते हैं तो उनको ही क्लस्टर बोला जाता है। तो अब याद आ गया होगा कि क्लस्टर कहाँ पढ़े होंगे, 6 या 7 क्लास में जब आप ज्योग्राफी पढ़े होंगे। तो सिनोनिम्स की बात करें तो ग्रुप, क्राउड, बंच या फिर फ्लॉक, ये सब क्या हो गया, इसके सिनोनिम्स हो गए। देखिए यहाँ पिक्चर में दिखाया भी गया है, यहाँ पे देख सकते हैं क्लियरली कि क्लस्टर मतलब क्या होता है, ठीक है। और ये सारे जो जब आप नाउन पढ़े होंगे तो नाउन में ये सब चीज़ पढ़े होंगे। जो अलग अलग ग्रुप होता है, जैसे क्राउड लोगों का जो भीड़ होता है, बंच मतलब क्या होता है, गुच्छा, फ्लॉक मतलब जो चिड़िया वगैरह का ग्रुप होता है उसको बोला जाता है। तो ये सब क्या हो गया, इस मतलब इसके सिनोनिम्स हो गए। तो आई होप समझ में आ गया होगा। देखते हैं फोर्थ वर्ड। फोर्थ वर्ड का है एक्लेम।
एक्लेम की बात करें तो एक वर्ब है। एक्लेम क्या है? एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है टू प्रेज और वेलकम समबडी समथिंग पब्लिकली, यानी कि किसी का स्वागत करना, प्रशंसा करना पब्लिकली तरीके से, ठीक है, तो उसको एक्लेम बोला जाता है। यानी कि इसका हिंदी मीनिंग प्रशंसा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रशंसा। तो प्रशंसा का और सारे भी बहुत सारे वर्ड होते हैं। तो आपको कौन कौन सा पता है जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए वीडियो पॉज करके। तो आई होप आप वीडियो पॉज करके कमेंट कर लिए होंगे। तो आइए देखते हैं और सारे इसके सिनोनिम्स क्या क्या रहने वाले हैं। तो इसके सिनोनिम्स प्रेज होगा, ठीक है। प्रेज तो यहाँ पे लिखा हुआ ही है, तो प्रेज मतलब प्रशंसा होता है। एप्लॉड होता है, क्या होता है? एप्लॉड होता है, ठीक है। एक लॉर्ड हो सकता है, एक हेल हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा आप को अगर पता है तो जल्दी से वो भी बताइए, ठीक है। ये सारे इतने तो हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं जिसका मीनिंग होता है प्रशंसा करना, ठीक है। अप्रिसिएट मतलब क्या होता है? अप्रिसिएट मतलब भी प्रशंसा करना होता है। तो सीख गए ना एक और नया वर्ड। तो देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है इरोड। इरोड की बात करें तो एक वर्ब है। इरोड क्या है? एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है टू ग्रेजुअली डिस्ट्रॉय द सरफेस ऑफ समथिंग थ्रू द एक्शन ऑफ वाइंड, रेन एक्सेट्रा। मतलब कोई चीज़ जैसे रोड बनता है तो इरोड को रोड से याद रखिए। जो रोड हमारे सड़क बनता है, धीरे धीरे क्या होता है? बारिश, तूफान, अगर बाढ़ बाढ़ आता है तो धीरे धीरे रोड क्या होता है? खराब होने लगता है, तहस नहस होने लगता है। तो इरोड मतलब वही होता है कि कोई चीज़ जो धीरे धीरे खराब हो जाए उसका सरफेस, तो कटाव होने लगता है। जैसे बाढ़ का पानी आ गया, बारिश का पानी आ गया, हवा तेज बढ़ रहा है, तो उससे क्या होगा? कटाव होगा मिट्टी वगैरह का, जो भी रोड बना है जिससे, तो क्या हो जाए? कट जाना। इरोड मतलब कट जाना हो जाएगा। सिनोनिम्स की बात करें तो वियर अवे, ईट अवे, क्रोड या फिर एब्रेड हो जाएगा। ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। हम इसको पहले भी बहुत बार कवर कराए हैं इरोड वर्ड, और काफ़ी टाइम बाद आज देखने को मिल रहा है। तो इरोड का हम रोड से ट्रिक बनाए थे कि रोड क्या हो गया? धीरे धीरे इरोड हो गया। यहाँ पे देख सकते हैं कि रोड क्या हो गया? धीरे धीरे इरोड हो गया। तो देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है एबंडेंस। एबंडेंस की बात करें तो एक नाउन है। एबंडेंस क्या है? एक नाउन है। ये वर्ड बहुत कॉमन है, अगर आपको जरूर पता होगा ऑलरेडी, लेकिन फिर भी डिस्कस करते हैं, बहुत लोगों को नहीं भी पता होता। तो एबंडेंस क्या हो गया? एक नाउन हो गया जिसका मीनिंग होता है ए लार्ज क्वांटिटी दैट इज मोर देन इनफ। किसी चीज़, कोई चीज़ जो बहुत ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल हो आपके आसपास में, ठीक है, और जितना आपको चाहिए वो उससे ज़्यादा हो, तो उसको क्या बोलेंगे? एबंडेंस। क्या बोलेंगे? एबंडेंस, ठीक है। इसका हिंदी मीनिंग प्रचुरता होता है। क्या होता है? प्रचुरता। सिनोनिम्स की बात करें तो प्लेंटी हो जाएगा, प्रोफ्यूजन हो सकता है, वेल्थ हो सकता है, फिर कॉपियसनेस हो सकता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जैसे यहाँ पे दिखाया गया कि यहाँ पे मतलब ये बहुत ज़्यादा पेड़ है, पेड़ के बहुत सारी डालियाँ है, तो जहाँ पेड़ वगैरह होंगे वहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो एबंडेंस मात्रा में पाया जाएगा, ठीक है। किस मात्रा में पाया जाएगा? एबंडेंस, यानी कि प्रचुर मात्रा में पाया जाएगा, ठीक है। या फिर यहाँ पे छाँव की बात करें, इतना मतलब ये घना पेड़ है, चारों तरफ से इसके टहनी निकले हुए हैं, तो यहाँ पे अगर आपको छाँव की ज़रूरत होगी तो कहाँ कितना मिलेगी? पूरा प्लेंटीफुल मिलेगी, यानी कि प्रचुर मात्रा में मिलेगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा पिक्चर के थ्रू। देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड क्या है? एम्पल। देखिए एम्पल वर्ड भी इसका ही सिनोनिम्स है। किसका? तो एबंडेंस का। तो ये एक एडजेक्टिव हो गया। इसका मीनिंग होता है इनफ और मोर देन इनफ, मतलब कोई चीज़ जो पर्याप्त हो या पर्याप्त से ज़्यादा हो। तो पर्याप्त इसका हिंदी मीनिंग हो गया। सिनोनिम्स की बात करें तो एबंडेंट, लार्ज, प्लेंटीफुल, जेनरस, ये सब इसमें कुछ नए वर्ड आपको देखने को मिले हैं। एबंडेंस एबंडेंट तो अभी सीखे थे, और लार्ज, प्लेंटीफुल, जेनरस ये क्या है? इसके सिनोनिम्स हैं। उसमें प्लेंटीफुल भी था, तो जो उसमें नहीं था वो यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं। नहीं क्या था? एम्पल नहीं था, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है ऑफसेट। ऑफसेट की बात करें तो एक वर्ब है। ऑफसेट क्या है? एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है टू यूज वन कॉस्ट पेमेंट और सिचुएशन इन ऑर्डर टू कैंसिल और रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ अनदर, यानी किसी चीज़ का कॉस्ट यूज करना या पेमेंट या सिचुएशन, ताकि वो दूसरे को क्या कर दे? इफेक्ट डाल के उसको रिड्यूस कर दे। तो ऑफसेट मतलब भरपाई होता है। सिनोनिम्स की बात करें तो बैलेंस, काउंटर अटैक, न्यूट्रलाइज या फिर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यानी कि मान लीजिए कि टू यूज वन कॉस्ट पेमेंट और सिचुएशन इन ऑर्डर टू कैंसिल टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ अनदर, दूसरे का को इफेक्ट करने के लिए किसी और का यूज करना, उसको ऑफसेट बोलते हैं। समझ में आ गया? तो ये ज़्यादा कोई वो नहीं था पेचीदा, बस इसको ये समझ ली कि बैलेंस करने के लिए किसी दूसरे चीज़ को यूज कर लेना ताकि वो सब बैलेंस में आ जाए। तो ऑफसेट एक वर्ब हो गया। एक बार साथ में रिपीट करते हैं, जिसका हिंदी मीनिंग भरपाई हो जाएगा, और सिनोनिम्स बैलेंस, काउंटर अटैक, न्यूट्रलाइज या फिर कैंसिल हो जाएगा। तो आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा। तो वीडियो नहीं लाइक की है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, क्योंकि व्यूज़ तो आते हैं लेकिन आप लोग लाइक नहीं करते हैं। तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नेक्स्ट वर्ड है एस्टिमेट। एस्टिमेट की बात करें तो एक वर्ब है। एस्टिमेट क्या है? एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है टू फॉर्म एन आइडिया ऑफ द कॉस्ट, साइज, वैल्यू एक्सेट्रा ऑफ समथिंग, यानी कि कोई एक आइडिया या साइज या कॉस्ट का वैल्यू का क्या करना? फॉर्म करना, ठीक है। एस्टिमेट, देखिए एस्टिमेट वर्ड हम आपको बता रहे हैं, एकदम
रियल लाइफ से जोड़ के जब कोई खर्चा करना होता है, मान लीजिए आपके घर में कोई प्रोग्राम होने वाला है, शादी ब्याह, तो पहले एक एस्टिमेट वैल्यू हम लोग सोचते हैं, या फिर कुछ काम करने वाले हैं, कोई बिजनेस करने वाले हैं, घर बनवाने वाले हैं, कोई भी काम, ठीक है, तो पहले एक एस्टिमेट खर्चा निकालते हैं कि कितना लगभग अनुमानित मतलब जो खर्चा होता है कि कितना इसमें एक्सपेंड मतलब कितना खर्चा लग सकता है, तो उसको ही एस्टिमेट बोलते हैं, यानी एक वैल्यू निकालना अनुमान लगा के, ठीक है। तो अनुमान इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। सिनोनिम्स की बात करें तो इवेल्युएट हो जाएगा, जज हो जाएगा, एसेस हो जाएगा, या फिर कैलकुलेट हो जाएगा। तो आई होप आपको एस्टिमेट वैल्यू समझ में आ गया होगा। एस्टिमेट वैल्यू फाइंड करना होता है, मैथ में भी आप पढ़े होंगे 6-7 में। तो सिनोनिम्स इवेल्युएट, जज, एसेस या फिर कैलकुलेट हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है इंक्लूजन। इंक्लूजन की बात करें तो ये नाउन है। इंक्लूजन क्या है? एक नाउन है, ठीक है। देखिए, क्योंकि इसके लास्ट में ION आया है और डेली हम आपको बताते हैं कि वर्ड के लास्ट में अगर ION आए तो वो क्या होता है? एक नाउन हो जाता है। और आपको बताए भी हैं कि क्या कैसे आपको ये नोट करके रखना है। तो एक फ्रेश पेज बना लेना है, ठीक है। मान लीजिए एक पेज हो गया, यहाँ पे आपको नाउन लिख लेना है, यहाँ पे एडजेक्टिव, यहाँ पे एडवर्ब, ठीक है। थोड़ा सा स्पेस दे दीजिएगा। और जो भी आप सीखेंगे नया नया सफिक्स वो यहाँ पे आपको लिख लेना है। जैसे नाउन का यहाँ पे लिखेंगे तो ION लिखेंगे, फिर इसके बाद ISM, ITY, जो हम मतलब वर्ड के साथ सीखते चलेंगे आपको लिखते चलना है, ठीक है। अलग मतलब वो आपके सामने होना चाहिए जहाँ पे आप स्टडी करते हैं, ठीक है। और तो ऐसे ही नाउन का, एडजेक्टिव का और फिर एडवर्ब का लिख लेना है जब भी वर्ड के साथ आए तो आई होप आपको इंक्लूजन वर्ड समझ में आ गया होगा। ये क्या हो गया? नाउन कैसे हुआ, ठीक है। इसका अब मीनिंग देखते हैं। तो मीनिंग क्या हो जाएगा? द फैक्ट ऑफ इंक्लूडिंग समबडी या समथिंग, मतलब किसी चीज़ को इंक्लूड कर रहे हैं उसको इंक्लूजन बोलते हैं, यानी कि समावेशन, सम्मिलित कर रहे हैं, किसी को जोड़ रहे हैं अपने आप में, ठीक है, अपने मतलब किसी चीज़ में। तो सिनोनिम्स की बात करें तो इनकॉर्पोरेशन हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, कंप्रिहेंशन हो जाएगा, या फिर एडिशन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कितने लोग जुड़े हुए हैं किसी जगह पे, तो इसको इंक्लूजन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इंक्लूजन, यानी कि समावेशन। तो इतने लोगों का इसमें क्या है? इंक्लूजन है, यानी कि ये लोग सारे क्या है यहाँ पे इंक्लूड है। तो सिनोनिम्स इनकॉर्पोरेशन, इंटीग्रेशन, कॉम्प्रिहेंशन या फिर एडिशन हो गया। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है एम्बियंट। एम्बियंट एक एडजेक्टिव है। इसका मीनिंग होता है रिलेटिंग टू द सराउंडिंग एरिया, यानी कि जो आसपास का सराउंडिंग एरिया है, जो आपके चारों तरफ, उससे कोई चीज़ जो रिलेटेड है उसको एम्बियंट बोलेंगे, यानी कि सब जगह। इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा? सब जगह हो जाएगा। सिनोनिम्स की बात करें तो इन्वायरमेंट, सेटिंग, सराउंडिंग, एटमॉस्फेयर, ये सब क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो देखिए पिक्चर में दिखाया गया है कि मतलब, और यहाँ पे वर्ड क्या हो गया? एम्बियंट। एम्बियंट एक एडजेक्टिव हो गया जिसका मीनिंग क्या होता है? रिलेटिंग टू सराउंडिंग एरिया, यानी कि सब जगह। और सिनोनिम्स की बात करें तो इन्वायरमेंट, सेटिंग, सराउंडिंग या फिर एटमॉस्फेयर हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है एफ्लिक्ट। एफ्लिक्ट की बात करें तो एक वर्ब है। एफ्लिक्ट क्या है? एक वर्ब है। इसका मीनिंग होता है टू अफेक्ट समबडी समथिंग इन एन अनप्लीजेंट और हार्मफुल वे, यानी किसी चीज़ को इफेक्ट करना, ठीक है, अनप्लीजेंट वे में या हार्मफुल तरीके से, तो उसको एफ्लिक्ट बोलते हैं। मतलब कोई ऐसा चीज़ जो आपको थोड़ा सा तंग कर रहा हो, परेशान कर रहा हो, तो उसको ही एफ्लिक्ट बोलेंगे, यानी कि सताना। इसका हिंदी में नहीं क्या हो जाएगा? सताना। अगर सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? ट्रबल, डिस्ट्रेस, टॉर्मेंट या फिर प्लेग, ये सब क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे पिक्चर में दिखाया गया कि ये दर्द सता रहा है इनको, तो आप ऐड देखे होंगे, जब दर्द सताए तो विक्स आजमाए या फिर मुंह आजमाए, इस तरह का आप देखे होंगे ना एड्स टीवी में। तो वही एफ्लिक्ट मतलब क्या होता है? कि सताना। तो कोई चीज़ आपको सता रहा हो, चाहे कोई भी चीज़ प्रॉब्लम में आपको डाल रहा हो, तो उसको एफ्लिक्ट बोलेंगे। तो नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है? एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट की बात करें तो एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है क्लियर एंड इजी टू अंडरस्टैंड सो दैट यू हैव नो डाउट व्हाट इज मींट। अगर कोई चीज़ आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, उसमें कोई डाउट नहीं रहेगा, तो उसको एक्सप्लिसिट बोलेंगे, यानी कि वो क्लियर हो, उसको कोई भी आसानी से समझ ले, उसमें कोई डाउट ही नहीं रहे, आपके पास कोई क्वेश्चन हो ही नहीं कि उसके अगेंस्ट आप पूछ सकें, तो उसको एक्सप्लिसिट बोलेंगे, यानी कि इसका हिंदी मीनिंग स्पष्ट हो जाएगा। अगर जो बात आपसे कोई कह रहा है, एकदम स्पष्ट तरीके से बोल रहा है, तो आपके पास कोई क्वेश्चन होगा पूछने के लिए? नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। तो एक्सप्लिसिट मतलब स्पष्ट होता है। सिनोनिम्स की बात करें तो क्लियर, डेफिनेट, प्लेन या फिर एग्जैक्ट हो जाएगा। तो ये सब इसके सिनोनिम्स हो गए। तो आइए एक बार इसको रिवाइज करते हैं। वर्ड एक्सप्लिसिट हो गया, जो एक एडजेक्टिव है, इसका मीनिंग स्पष्ट हो जाएगा। सिनोनिम्स क्या क्या हो जाएगा? क्लियर, डेफिनेट, प्लेन या फिर एग्जैक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है कंप्लियंस। कंप्लियंस एक नाउन है। कंप्लियंस क्या है? एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है द प्रैक्टिस ऑफ ओबेइंग रूल और रिक्वेस्ट मेड बाय पीपल इन ऑथोरिटी, यानी कि अगर कोई जो रूल है किसके द्वारा बनाया गया है? लोगों के द्वारा बनाया गया है, या तो उसको क्या करना? ओबे करना या रिक्वेस्ट करना, ताकि, ठीक है, अथॉरिटी द्वारा, उसको कंप्लियंस बोलते हैं, यानी कि अनुपालन करना। क्या होना? अनुपालन करना।
तो ये कॉम्प्लाई का नाउन फॉर्म है, ठीक है। कॉम्प्लियंस ANC लास्ट में लगा हुआ है, तो आपको ये लिख लेना कि ANC लास्ट में आए तो क्या हो जाएगा, वो नाउन हो जाता है। तो यहाँ पे इसका मीनिंग क्या हो जाता है, प्रैक्टिस ऑफ ओबेइंग रूल और रिक्वेस्ट मेड बाय पीपुल इन अथॉरिटी। अथॉरिटी में जो लोग मतलब जो भी नियम बनाया गया है उसको क्या करना है, लोगों द्वारा पालन करना ही कॉम्प्लियंस होता है। सिनोनिम्स की बात करें तो एक्विसेंस, सबमिशन या फिर कॉन्फॉर्मिटी हो जाएगा, डिफरेंस भी हो जाएगा। तो ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो वर्ड कॉम्प्लियंस हो गया, पिक्चर के थ्रू देख सकते हैं। तो ये एक नाउन है, इसका हिंदी मीनिंग अनुपालन हो जाएगा। सिनोनिम्स की बात करें तो कॉम्प्लियंस, सबमिशन, कॉन्फॉर्मिटी या फिर डिफरेंस। जैसे कोई भी एक अथॉरिटी है तो उसका एक रूल होता है जिसको आपको फॉलो करना होता है, ठीक है, तो उसको ही कॉम्प्लियंस बोलते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे अच्छे से। नेक्स्ट वर्ड है ब्लीक। ब्लीक एक एडजेक्टिव है, इसका मीनिंग होता है नॉट गिविंग एनी रीजन टू हैव होप और एक्सपेक्ट एनीथिंग गुड, यानी कि कोई एक रीजन नहीं देना, ठीक है, उसको ब्लीक बोलते हैं, यानी कि उजाड़ इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। सिनोनिम्स की बात करें तो ग्लूमी, ग्रीम, डिसमल या फिर ड्रेरी हो जाएगा। तो आई होप आपको ब्लीक वर्ड समझ में आ गया होगा। तो ब्लीक मतलब क्या हो गया, उजाड़ हो गया। सिनोनिम्स ग्लूमी, ग्रीम, डिसमल या फिर ड्रेरी हो गया। तो अब चलते हैं होमवर्क की तरफ। तो देखिए एक मनीष जी हैं, उन्होंने होमवर्क किया है, ये अब कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, धीरे धीरे आप भी कोशिश कीजिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिए। तो एक कल वर्ड कवर कराया था डिप्राइव, तो डिप्राइव से इन्होंने काफ़ी अच्छा सेंटेंस बनाया है। तो भाई आप बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। आई होप आप जो भी मतलब आपका सपना है, ड्रीम है, जैसे कि आपको अगर NDA में जाना हो तो आप बहुत जल्द से जाएंगे, क्योंकि आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। और अगर आप बात फॉलो करेंगे किसी भी टीचर का तो आप एक दिन ज़रूर सक्सेस होंगे। तो जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं वो जल्दी से जाके मतलब आज से बनाना शुरू कर दीजिए सेंटेंस। आपको बोला गया कि ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा 10 से 15 बनाइए, 2-4 बनाना शुरू कीजिए, फिर धीरे धीरे आपको मज़ा आने लगेगा। तो ऐसा ही आप मेहनत करते रहिए मनीष जी। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त हुआ। आई होप सेशन पसंद आया होगा। सेशन कैसा लगा कमेंट सेशन में ज़रूर बताइए, और कोई भी सजेशन है तो कमेंट सेशन में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, बेझिझक। तो मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।